धर्म के खिलाफ बोल रहा है। वो शमशान पे पूजा कर रहे हैं, लाशों पे बैठे हैं, खोपड़ी में खाना खा रहे हैं, नरकंकाल में खोपड़ी में पानी पी रहे हैं। तब एक पुरुष यदि संन्यास ले तो महात्मा, औरत यदि संन्यास ले तो उल्टा। आजकल का सबसे इकोनॉमिकल मुद्दा, या ये कहें युवाओं के दिमाग में जो सबसे ज्यादा एक द्वंद्व चल रहा है, अंतर्द्वंद, वो इन्हीं चीजों को लेकर है कि भगवान है या नहीं, वास्तव में अघोरी कौन है, तांत्रिक कौन है, साधु संत, ये पृथ्वी किसने बनाई, और अगर विज्ञान कह रहा है तो विज्ञान और अध्यात्म का क्या लगाव है या क्या टकराव है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे आशीष जी महाराज जी से। और आप सब पहले भी कई चैनलों पे इनके वीडियोस देख भी चुके हैं, तो आज कुछ इन्हीं चीज़ों से शुरुआत होगी। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत जो बाबा लोग होते हैं, अघोरी होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं ऐसे संबोधित करो, वैसे संबोधित करो। मैं कैसे संबोधित करूं आपको? जैसा आप चाहो, जैसा मैं चाहूं, चाहे जैसा भी। चाहे जैसा भी। जैसे लोग नाम के आगे बहुत लगाते थे, 1008 बाबा श्री महाराज, ये महाराज वो महाराज, तो इस तरीके का कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये पागलपन है। हाँ सबसे पहले जाके पूछो इनको जगत गुरु बनाया किसने। हाँ, जगत गुरु। जगत गुरु क्या इन्होंने पाकिस्तान से राय ली? ये पाकिस्तान के बाबा हैं। आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि जगत गुरु टाइटल किसका है। जगत गुरु का मतलब होता है अपने जगत के गुरु होना, अपने गुरु होना, ना कि दूसरों के गुरु होना। जो अभी अपने स्वयं गुरु नहीं है, वो दूसरों का गुरु कैसे बन सकता है? आप जानते हैं आप कौन है? मैं नहीं जान पाऊंगा ना। तो सुधारना किसको है? हमें है। हमें है। प्राय हम जाते हैं गुरुओं के पास कि कोई हमें दूसरा सुधारे। ये पागलपन है। लोग कहते हैं जो गुरु जी लोग होते हैं भगवान और इंसान के बीच के मीडिएटर होते हैं, इनसे हम कनेक्ट होंगे तब हमारा जीवन बहुत अच्छा फूलेगा फलेगा, बात अंकुरित सही है, होगा। लेकिन ये केवल एक क्षेत्र में काम नहीं आता, ये हर क्षेत्र में। आपको यदि कुछ सीखना है तो सीखने के लिए वो जो मीडिएटर होता है उसको गुरु बोलते हैं, है ना। वो तत्व है ना, आपको सीखना है। आपने इंटरव्यू का भी कोर्स किससे किया रहेगा, तो पहले सीखे होंगे। वो सीखने के फैक्टर को गुरु बोलते हैं, ना कि व्यक्ति को, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है, व्यक्ति नहीं होता है। तो आपको कहीं भी मीडिएटर तो लगेगा ही, सीढ़ी तो लगेगी ही, लेकिन वो मीडिएटर आजकल के अपने आप को बस वही खुदा समझ लिए। कुछ बहुत बड़े शिक्षक वो कहते हैं कि अगर भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया, तो फिर हमें किसी मीडिएटर की क्यों जरूरत है उनसे कनेक्ट करने के लिए। लाइक अगर हमें अपने मम्मी पापा से बात करना है तो हम डायरेक्टली बात करेंगे। दूसरी चीज, भगवान ने अगर सारी भाषाएं बनाई है तो भगवान को सिर्फ संस्कृत ही क्यों पसंद है? भगवान को पुरानी भाषा ही क्यों पसंद है? ऐसा क्या है? क्योंकि आजकल तुम लोग पुराण में ज्यादा विश्वास करते हो जी। अभी भी तो तुम सवाल पुराना ही कर रहे हो। भगवान ये वो सब पुराने सवाल, और जवाब अभी के चाहते हो। कुछ अभी का सवाल करो तो मैं अभी का भगवान बता दूं। अब भगवान भी पुराना हो गया आपका, नया भगवान लाए। हाँ, नया भगवान लाने की सख्त जरूरत है यहाँ। अभी यदि विष्णु आएंगे तो आप वही सोचेंगे पीताम्बर में आएंगे। और ये सब टर्म्स थी। क्या होता था, मैंने पहले भी इंटरव्यू में समझाया, पहले जो भी बात बोली जाती थी वो काव्य की भाषा में बोली जाती थी ताकि जल्दी समझ में आए। जैसे हमको बचपन में चंदा मामा था कि नहीं? था। धीरे धीरे सीखते सीखते अब जाके पता चला कि वो उपग्रह है। उपग्रह। तो विज्ञान ने तो भावहीन कर दिया हमको। पहले मामा से कनेक्टेड थे तो हमको भी लगता था कोई मामा है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, वो अपने लिए केवल उपग्रह रह गया, है ना बाबू। तो भगवान की तो कोई भाषा ही नहीं है, ये तो मैनमेड है। इस देश में चाहे कितनी भी भाषाएं हो, एक भाषा यूनिवर्सल है कि नहीं? यूनिवर्सल लैंग्वेज जानवरों की है कि नहीं? अमेरिका का कुत्ता यदि भारत आ जाए तो भारत के कुत्ते को उसकी भाषा समझना आसान हो जाता है, वो भी भौंकेगा। लेकिन हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। हम इतने पागल और विक्षिप्तता की ओर आ गए हैं भाषा बना के। और आप ही के संस्कृत कहते हैं वो निशब्द है। जो निशब्द है उसको शब्दों में ढालना बेवकूफी है कि नहीं? कई लोग पागल हो जा रहे हैं भगवान के बारे में, इतनी व्याख्या, और व्याख्या करने के बाद पागलपन हो जाता है। बोलते हो कि अब नेति नेति, फिर बोला ही क्यों? शंकराचार्य आपके प्रणाम है उनको, उनके कार्य पे। जब वो बोल रहे हैं क्षमा प्रार्थना ये सब, भवानी अष्टकम, जरा सुनिए आप लोग।
क्या कहे उन्होंने? आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि। ये आप आखिरी में क्यों बोलते हो? फिर इतनी पूजा करने के बाद ये बोलना व्यर्थ है, करो ही मत। पूजा का अर्थ होता है पूज्य व्यक्तियों के पास जाके बैठो, पूजा। आप तो पुजारी के पास जाते हो, दो शब्दों से बना है पूजा और हरि। पूजा क्या दुश्मन है क्या वो? हरि माने दुश्मन। शत्रु तो क्या पूजा के शत्रु हैं? जानते हुए भी देखो, आपको शब्द समझ में आएंगे, भाव समझ में नहीं आएगा। तो वैसे शब्द ज्यादा होंगे तो पागल होंगे। और ज्ञानियों की तुलना आज के युग में क्या है? यदि आपके पास 200 शब्द हैं और मेरे पास 1000, तो मैं महाज्ञानी। शब्दों से तोला जा रहा है ईश्वर को। किसी को बाबू ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर की बातें, उसके ऊपर तर्क कुतर्क, इसी में संतुष्टि। किसी को ईश्वर चाहिए, ले आओ कि मुझे निपट ईश्वर चाहिए। ये ज्ञानियों का भी आपका संन्यास है ना, शब्दों का संन्यास। किसी के शब्द से प्रभावित हो गए, बोले यही जीवन। इनकी अवस्था जरा बीच में जाके देखो, और जो पहुंचे हुए हैं उनको देखो। पहुंचे हुए के पास प्रेम है ही नहीं। वो अध्यात्म क्या है जिसको प्रेम का तड़का ना हो? कौन से महात्मा है जो अपने व्यासपीठ से उतरेंगे किसी गरीब के लिए? नहीं। ये भंडारे करवाएंगे, जितनी भीड़ उनके दरबार में होगी उतने बड़े ये भगवान होंगे। भगवान का कार्य ये है क्या? भेद बुद्धि करना। और आपके शंकराचार्य देख लेना, कभी भवानी अष्टकम पढ़ लेना। हा? मैं कुलाचारी हूं, मैं पापी हूं, उन्हें क्या क्या नहीं कहा। वो बंदा रोया रहेगा सब लिख के, लेकिन आज भी पहले पूजा होती है तब ये स्टेटमेंट देते हैं। जो गलतियां हुई उसकी क्षमा मांग ले लास्ट में हाँ, पढ़ बस के। हो गया। एक चीज और बहुत है कि भगवान क्या वास्तव में है? विज्ञान कहता है पहले दिखाओ तब मानेंगे। विज्ञान को बोलो पहले एटम दिखाओ, एटम दिखाओ, मैं भगवान दिखा देता हूँ। यानी अब भगवान की जो वास्तविकता वो अब एटम पर निर्भर करती है। अगर एटम दिखेंगे तब भगवान दिखेंगे। तुमको वास्तविकता चाहिए, हमको नहीं चाहिए प्रमाण। मेरे श्वास का प्रमाण यही है कि मैं बोल रहा हूं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या दूं? आपके पास कोई प्रमाण है कि आपकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सच हैं? वो तो कहते हैं कि हमने पहले सिद्ध किया तब मान सिद्ध रहे हैं। नहीं किया फिर बदला, बोले नहीं ये हमने पहले गलती की थी, अब ये है। अच्छा। आपके ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट है? आपके वैज्ञानिकों की लड़ाई है। अगर टेस्ला आपको इतना मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उनको लाते हो? तो वहां भी तो मॉबिंग है। तो वो एक सक्सेसर उनका आता जा रहा है, मतलब ये चीज गलत है तो ये अगला आ रहा है, ये सही होगा। भगवान में भी क्या ऐसा है कि अगर भगवान है भगवान नहीं है, समग्र सृष्टि है और समग्र सृष्टि नित्य नवीन है, तो आपका भगवान भी नित्य नवीन है। भगवान है बोलते ही आपको भगवान मिटा दिया। भगवान हो रहा है प्रतिपल प्रतिक्षण। वो कोई वस्तु है कि हो गई तो समाप्त हो गया, अब उतने में ही रहेंगे। नीति, नीति का अर्थ है नित्य नवीन, नित्य नवीन, नित्य नवीन। जो घटित हो रहा है आसपास सब भगवान है। आज का भगवान 2023 दिसंबर 16-17 अभी तक का भगवान अभी तक ऐसा है। आप उसको तोड़ नहीं सकते, कि एक बांध नहीं सकते भगवान को। आप खुद ही बोलते हो, आपके शास्त्र भगवान को बांध नहीं सकते हैं। तो जैसे काव्य होता है कि विष्णु ब्रह्मा, तो तभी के लोग डायरेक्ट निराकार से जुड़ नहीं पाते थे। ऋषि का मतलब भी होता है वैज्ञानिक। किसी ऋषि ने वेद में नहीं है इनका नाम भगवानों का। नया डिस्कवर किया उन्होंने, उसको लिखा। चाहे हाँ, सुश्रुत आए तो हाँ, प्लास्टिक जैसे मैंने सर्जरी। एक इंटरव्यू भी कहा कि जापान है, जी गए हो? नहीं गया तो नहीं कभी। इसका मतलब नहीं है। नहीं, विजुअल्स तो देखे ना टेलीविजन पे विजुअल, हाँ, आंखों से। विजुअल तो इन्होंने भी बताया मुख से। फिर विष्णु आए, फिर ब्रह्मा आए, तब ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उनके विजुअल अपनी बातों में है। फिर काव्य में हुआ। ज्ञान की पूरी विडंबना यही रही कि जब वो लिपिबद्ध हुआ। वरना पहले फिजिक्स के गुरु खोजने के लिए आपको गुरु की तलाश करनी पड़ती। आज आप फिजिक्स बैठे बैठे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बैठ सकते हो। तो युग तो आसान हुआ, लेकिन ज्ञानहीन हो गया। कहाँ है ज्ञान? सब ज्ञान बोलने में रहा, शब्दों में। इसलिए विडंबना है अभी की, और उनके दोषी आप हैं।
हम्म। जैसे एक टर्म आता है, जैसे एटम को ही लेके चलते हैं कि एटम दिखाने को लेके, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, कहेंगे ये टर्म भी के हाइपोथेटिकल है, दिख नहीं सकता, लेकिन कई चीजें ऐसे हमारे सामने आ रही हैं कि वो लग रहा है कि वो चीज है। हाँ। क्या भगवान के साथ भी उसको भी हाइपोथेटिकल कंसीडर कर दें, या ये कहें कि जो घटित हो रहा है उसको प्रमाण के रूप में देख लें? प्रमाण चाहिए क्यों आपको? आप प्रमाण मांगते हैं? एक विज्ञान का आदमी या जो वर्तमान का स्टूडेंट है, हम्म। उसे तो विज्ञान यही सिखा रहा है कि पहले सिद्ध करो तब मानेंगे। यहाँ महाराज बहुत जी अच्छी लोग बात है, पहले सिद्ध ही करना चाहिए। मैंने पंडित जैसे जी लोग कहा, कहते हैं पहले मानो तब सिद्ध अब वो होगा। पागलपन करेंगे तो हम क्या करें? हाँ, तो सिद्ध इसीलिए कैसे करें? माता पिता हैं, ये सिद्ध है, तभी आपको लगता है ना मैं इनका पुत्र हूं, हम्म। तब आप मानते हैं। पहले जानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं ना, हम्म। तो वैसे ही आप सही कह रहे हैं, सिद्ध तो करना ही चाहिए, तब मानना चाहिए। उसके पहले मानना आपका कमजोर है। आज ये जितने हैं आपके मोटिवेटर्स, आजकल के युग में मोटिवेटर्स हैं और यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, हाँ, बहुत ज्ञान बक रहे हैं शब्दों के, क्योंकि इतना परोसा गया है ना, तो कहा जा सकता है। लेकिन इनके ऊपर एक विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये मोटिवेटरों का हाल देख लो। सिद्ध होंगे कैसे, सिद्ध करेंगे कैसे हम? किसको? भगवान को हो गया। क्या जरूरत है? भगवान एक भाव है ना। हम्म। मुझे प्यार हो गया, मैं कैसे सिद्ध करूं? गले लग के? कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं नहीं, है। कदापि नहीं। तो फिर शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कृष्ण मैंने जी, कहा राम ना, जी, ये टर्म्स थे इनके भी। टर्म्स थे। वर्तमान में जब कृष्ण थे तो क्या उनको भगवान माना गया था? आकाशवाणी तो हो गई थी कि भगवान आने वाले, तो क्यों कंस पीछे लग गए? उन्होंने क्यों नहीं माना उनको भगवान? भगवान तो भक्तों ने बनाए हैं, भक्त भगवान को बनाता है। फिर अगर इसी को आगे बढ़ाएं, भगवान से थोड़ा सा नीचे आते हैं, साधु, संत, अघोरी, पंडित जी लोग, मेडिएटर्स, ये फिर कहाँ से इतने डेवलप हो गए? जैसे आपको लेके चलते हैं, अगर मैं कहूँ महाराज जी अघोरी हैं, हाँ, अघोरी का क्या कनेक्शन हो गया भगवान से? अघोरी बीच में कहाँ से आ गए? आपने डाले ना। पहले जाके पूछिए अघोर शब्द कहां से आया। वो कहते हैं कि भगवान शिव के 5 मुख हैं। 5 मुख, खुद ही देख लो, भगवान शिव के 5 मुख हैं, उनमें से तीसरा मुख अघोर है। अभी ऐसा साइंस तो मानेगा नहीं कि कोई 5 मुख हो, बिल्कुल नहीं, हो भी नहीं सकता। तो ये 5 अवस्थाओं की बात की है। लेकिन तब की पब्लिक ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको कोई भी वैज्ञानिक टर्म समझाने के लिए एक कहानी का स्वरूप लिया जाता था, रिलेट किया गया एज एग्जांपल रिलेट। देके। तो क्या किया पंडितों ने, अपना उदर निर्वाह के लिए वो कहानियां पकड़ ली, बेस भूल गए देना। समझे? बिल्कुल। जैसे तीसरा मुख अघोर, अघोर तो एक अवस्था है। जैसे आज मैं, आप मुझे अघोरी बोलते हो जी। तो मैं सहज हूं ना। घर पे जाता हूं तो पिता हूं, दोस्तों के साथ दोस्त हूं, बॉस के साथ वैसा हूं। तो ये आपकी अवस्थाएं हैं कि नहीं? जी। एक ऐसी शिव की अवस्था जहां वो सरल हो जाए, भोलेनाथ। अब उनकी पूजा कर रहे हो चालाकनाथ बन के, है ना? जी। शिवलिंग की पूजा करते हो, टर्म देते हो शिवलिंग, बगल की पार्वती को भूल जाते हो। वो बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक घटना है कि बिना 3 के ये सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी। जी। शिव, शक्ति, और फिर वो सांप जो है, वो क्रोमोसोम का प्रतीक है। किसका? क्रोमोसोम्स, आपकी अच्छा, वैज्ञानिक क्रोमोसोम्स, हाँ, जीन्स। जी। अभी ये जीवन के पहलू है, इनको देखना कैसे कहानी का रूप दिया है। और आप लोग फिर भागवत। क्या सुखदेव जी महाराज लाइव देखते थे क्या? शिव जी ने पार्वती से कहा, कहां शिव, कहां द्वापर? अगर टर्म भी, इसलिए तुम वैज्ञानिक लोगों इतने सवाल करते हो, क्योंकि बेस कहीं मिलता नहीं। और इनके पास फिर यही है, धर्म के खिलाफ बोल रहा है। इनके पास जब जवाब नहीं होते तो धर्म को आड़े लाते हैं। आपका पहला जन्म विष्णु का मत्स्य अवतार है जी। है ना? तो साइंस तो ये बात को मानेगा ना कि हम लोग पानी में पहले आए, अमीबा। तो स्त्री और पुरुष अमीबा एक ही होता है, स्प्लिट 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 होते जाता है वो, और इतने बन जाते हैं। फिजन, हाँ, बाइनरी फिजन, इसको एक से मानोगे दो कि तीन, नहीं? बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं क्या? एक अमीबा कितने अमीबा पैदा कर सकता है? अरे वो मिलियंस बिलियंस। क्या बात है! तो एक स्त्री और पुरुष, इसको अमीबा बोलो, कितने पैदा कर लिए हमने अपने से अलग होके, ठाक ठाक। तो विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। तो जब आप गर्भ में प्रवेश करते हैं तो क्रोमोसोम्स की तरह होते, देख लेना क्रोमोसोम्स का शेप, वो भी खारा पानी होता है ना?
नदी दिखाई है क्या? न- मत्स्य अवतार। क्या लेके जा रहे हैं मत्स्य अवतार में सबको? क्वालिटी चीजें, 7 ऋषि मुनि और कुछ अच्छे अच्छे, है ना, बीज हो गए या बीज हो गए, कुछ बीज, ऐसे हाँ कुछ वही। तो एक क्रोमोसोम्स नहीं जाते हैं ना, कितने जाते हैं? करोड़ों मिलियंस अरबों। बिलियंस। उसमें से कोई एक प्रवेश करता है। तो हम लोग लड़के आए हैं, तो लड़ाकू प्रवृत्ति है अपनी, जीन्स में है लड़ना। पीस गलत खोज है। पीस को आपको अर्थ ही नहीं मालूम। व्हाट डू यू मीन बाय पीस? नहीं, अभी कुंभ मेले में जो और आंकड़ा पागल, आया है, उसके ऊपर आता हूं, वो पागलपन भी मैं बताता हूं। मैं थोड़ा बता दूं, हाँ। लोग जो चीज रिलेट कर रहे हैं, 30,000 के ऊपर नव युवक जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के संन्यास को धारण कर लिया। कुंभ में अलग अलग महाराज जी लोग या बाबाओं के साथ देखो, चले गए कि पीस नहीं था उनके पास। इस सवाल के ऊपर मैं आप बाद में आता हूं। आप पहले रिलेटेड लीजिए साइंस और ये 10 अवतार। ये 10 अवतार आप में घटित होते, पहला अवतार हो गया, फिर जाके गर्भ में बैठता है। ऐसे गर्भ में आप ऐसे होते हैं ना, कछुआ का अवतार, कछ का अवतार। फिर आप निकलते हैं गंदगी से, सक्रिय रास्ता, वराह, है ना। फिर वामन अवतार। बच्चे चाहे कुत्ते के हो, बिल्ली के हो, मनुष्य के हो, बड़े आकर्षित रहते हैं, सुंदर लगते हैं। वामन अवतार, ठग दिया बलि को। आप भी बच्चों के सामने ठगना पसंद करते हैं। उनके सामने क्या आप ज्ञान देंगे उनको? वो बोलेगा मैं मारूंगा, तो आप बोलते मार, उसको अच्छा लगता है ना। तो वामन, वो अवस्था आप में भी गुजरी है। फिर वामन के बाद आएगा नरसिंह। तो 9 से लेके 14 तक की उम्र। सर जो है पशु का बताया है, धड़ मनुष्य का, भगवान का। तो उस वक्त की अवस्था देखना, हम हमेशा प्राय बाहर जाएंगे और बाहर वाले हमको अच्छा लगेंगे। द नेक्स्ट, दूसरा, माँ बाप का नाम उस उम्र में खराब ज्यादा कर सकता है बच्चा, यदि कंट्रोल में न हो तो। क्या मांगा था उन्होंने, प्रहलाद ने? विष्णु बड़ा है। और उनके पिता का सरल प्रश्न था, तेरा उत्पत्ति मैंने किया हूं, तुम मुझे भगवान मान। आज तो आप बोलते हो कि माता पिता भगवान है, उस वक्त क्या हुआ था? तो वो अपने एक उम्र की अवस्था बताई है। सर पशु का होता है, हम लोग सुनते नहीं है माता पिता का। कुछ भी हो, पिता को तो मरवा ही दिया ना। अपराध तो हुआ, लेकिन बालक बुद्धि से हुआ, है ना। तो इतना बड़ा माना नहीं गया, क्योंकि पशुवत थे, मरवा दिए। चीर फाड़ वो अवस्था, अगर कल्पना भी करो कि द्वार पे पेट फाड़ रहा है कोई, अपने ही पिता को देखते हुए, भले राक्षस। दाऊद इब्राहिम मरेगा तो क्या उनके बच्चे खुश होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल है। तो खैर, फिर नरसिंह के बाद कौन सा अवतार है उनका? परशुराम। फिर आप 14 से लेके 21 साल कॉलेज की लाइफ जीते हैं, मारा मारी, इसका उसका, एरोगेंसी हाइट पे होती है उस उम्र में। कितने बार वध किया धरती का? कितने बार क्षत्रियों को हटाया है? 21 बार। तो फिर ये वापस कहां से पैदा हो गए? कुछ बच गए थे, कुछ कैसे बच गए थे फिर? गलती से लोग बकवास। एक है वंश करके, एक है आज भी, उसी वंश के साथ उनका युद्ध हुआ है, बाकी नहीं। सब कुछ ट्रांसपोर्टर के सोर्स नहीं थे कि आप तुरंत यूपी से साउथ जाके बमबार्डिंग करेंगे, है ना। खैर, फिर परशुराम के बाद माता पिता बोलते कि लड़का आवारा हो गया है, इसको बांध दो। तो आप आते हैं शादी के योग, मर्यादा में। तो जो आप 10 बजे 12 बजे तक बाहर जाते थे, आपको फिर घर पे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि शादी हो गई, पत्नी हो गई। आप मर्यादा राम अवतार में आ गए। फिर उम्र 36 के बाद, अब 2 थे, अब 3-4 हो गए हैं। तो मर्यादा में रह के इनका पालन पोषण नहीं हो सकता, क्या करना पड़ेगा? लीला रचनी पड़ेगी। कृष्ण अवतार, उम्र के 60 साल तक। और 60 के बाद गवर्नमेंट ने भी सोच लिया कि आदमी किसी काम का नहीं होता, रिटायरमेंट की उम्र 60 है। तो 60 के बाद सब कुछ करके जब आदमी थक जाता है और जान लेता है कि कुछ काम नहीं आया, बुद्ध अवतार। इस ढंग से यदि समझाएंगे तो आपको विज्ञान का बेस मिलेगा। लेकिन इनको अवतार और अवतारवाद तो 8वीं शताब्दी में आया। बुद्ध के टाइम क्या बुद्ध को भगवान मानते थे क्या लोग? हाथी दौड़ाए हैं महाराज, एक औरत के साथ रहा है, 5 उनके शिष्य छोड़ दिए।
सारनाथ में मिलने के बाद बकवास हुई अलग, और बुद्ध एक टाइटल थे, उधर 1000 बुद्ध आके गए हैं, आप एक ही बुद्ध की फाउंडर की ही बात कर रहे हैं। तो अवतार यानी जीवन में जो सब कुछ घटित हो रहा है, अवतरित हुआ कुछ, आप बदले, कुछ अवतरित हुआ। मैं पहले नहीं था, आप पहले एक बालक थे, गुरु के पास जाके आप आईएएस बनेंगे, तो आपका अवतार आईएएस का नहीं हुआ। बिल्कुल। आप पहले झंडू थे, डांट खाते थे, मुर्गा बनते थे हैं स्कूल में, आज आईएएस आईपीएस मुर्गा आप बना सकते हो। आप में कुछ अवतरित हुआ, इति अवतार। साधुओं का जब जब नाश होगा मैं आऊंगा। क्यों होगा? साधु को तो अत्याचार के साथ लड़ना ही चाहिए, उसके ऊपर जब अत्याचार होगा वो तो उसकी साधना है, उसमें तो साधु निखरना चाहिए। ये परमात्मा को क्यों बुलाना है कि नहीं? ये कौन सा? नहीं नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अवतार तो आएंगे, रिफॉर्म्स तो आएंगे, है ना। अभी के यदि भगवान को यहाँ आना पड़ा तो अभी की व्यवस्था सुधारेंगे ना, पोल्यूशन सुधारेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, सबसे पहला बोलेंगे हथियार बनाना बंद कर दो किसी भी देश को। जब उनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, 10 बार आप पृथ्वी को नष्ट करने का संसाधन खोज लिए हो, हे वैज्ञानिक लोगों, और बात अध्यात्म से मिलने की करते हो। अध्यात्म ने तो एटलीस्ट ये तो विध्वंस तो नहीं किया। और अध्यात्म का अर्थ होता है ना कि दूसरों को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना। अध्यात्मन, अपना अध्ययन करना कि मैं कौन हूं, और ये सवाल करके कोई दूसरे के पास मत जाओ मैं कौन हूं, वो तो बेवकूफ बनाएगा ही। तुम ब्रह्म हो तो आप मान लेते हो, जान नहीं लेते हो। क्या तुम नहीं जानते हो तुम कितना कुत्ता कमीना हो? तो सुधारना किसको है? अपने आप को। यदि एक चोर यहां आके बोले कि सुनो मैं चोर हूं, मैं भारत सरकार से बोलना चाहता हूं कि चोरी डकैती को भी टैक्सेशन में लाओ। यदि मैं यहां आके बोलूं कि मैं चोर हूं, अपने अपनी जेबें संभालो, और उसके बावजूद में अगर आपकी जेब मारी, आपने तो मुझे पुरस्कार देना चाहिए। एक चोर को आप पकड़ के इतना मारते हो, वो आपका बटवा ले लिया, ये जो बड़े बड़े गद्दी पे बैठ के आपकी तिजोरियां लूट रहे हैं, इनको आप महात्मा कहते हैं। देख लो, आप ही देख लो, ये भी चोर है, सब है। कर क्या रहे हो आप? आश्रम, किसका 1 आश्रम है तो किसका 10 आश्रम है तो किसका 20 आश्रम है, किसके पास 1 लाख चेला है तो फिर वो भगवान बन गया है। लेकिन क्या बुद्ध के टाइम केवल बुद्ध थे जागृत? इस धरती पे और कोई जागृत पुरुष था नहीं। उनकी मार्केटिंग बढ़िया से हुई, राजा का लड़का है। आज राहुल गांधी जी यदि संन्यास ले तो उनके पंडाल में सबसे ज्यादा आदमी रहेंगे। माननीय मोदी जी को मैं सलाह देता हूं, इतना तो सब कर लिए हो, ये जब टेन्योर खत्म होगा आप सन्यासी बनिए, आपके जैसा कोई साधु नहीं, आपके आश्रम में सबसे ज्यादा भीड़ लगेगी। और ये साधु जो परमात्मा के लिए आए हैं, इनके आश्रम में नेता जाए, ये लोग सेल्फी के सिवा, और हम इनके लिए नेता बड़ा है, परमात्मा कहां? और यदि कोई फटीचर आ जाए तो देख लेना, आप स्वयं देख लो। क्लेम भी तो किया यंग जनरेशन ने, क्या? पीस यही मिल रही है हमें, शांति यही मिल रही है। शांति इसलिए मिलेगी क्योंकि वो बाबा उनको नौकरी दिलवा सकता है, उनके घर वालों को ठिकाने लगा सकता है। आ जाए ना कोई फटीचर, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास, और एक महिला क्या आ गई तो उसके परिवार ने क्या क्या दोष लगाए आपको मालूम भी है। मतलब एक पुरुष यदि संन्यास ले तो महात्मा, औरत यदि संन्यास ले तो उल्टा। आज भी तो तुम्हारा पीस कहाँ है? अच्छा, इसी पे आ जाते हैं, अघोर जैसे, अघोरी में औरत भी अघोरी हो सकती है? सब हो सकते हैं यहाँ। अघोर मैंने बार बार कहा है कि कोई संप्रदाय नहीं है, फिर एक जैसे ये एक अवस्था है। सहज होना आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा लगता मैं है। आपके साथ सहज नहीं हूँ, आप डरे हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सहज होने का ठेका पुरुषों ने लिया है, स्त्रियों ने नहीं। स्त्री तो और सहज हो सकती है। तो जो सहज होगा वो सभ्य होगा, संस्कृत होगा। एक नया, जैसे अभी जो, अगर हम अघोरी बोले तो किसी के दिमाग में एक चीज आ जाता है, ऐसे पूरा भस्म लगाए, काले कपड़े पहने या सफेद कपड़े पहने, फिर वो शमशान पे पूजा कर रहे हैं, लाशों पे बैठे हैं, खोपड़ी में खाना खा रहे हैं, नरकंकाल में खोपड़ी में पानी पी रहे हैं, फिर ये क्या है? देखो, वो कुछ भी करे, अल्टीमेट पे जाओ, वो विनम्र है और प्रेमी है तो उसको खेलने दो उसका खेल। आपको वो पूछता है कि आप स्टील की थाली में क्यों खाते हो, डाइनिंग टेबल पे ही क्यों बैठते हो? ये सभ्यता है ना, ये सब सभ्यता ये आपकी मापदंडता है सभ्यता की, मेरी सभ्यता ये है।
सहजता का सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। यदि मैं अभी ऐसे बैठ के नहीं लेट के इंटरव्यू दूं तो मेरी सहजता, मेरी कमर में दर्द है यार, मैं बिना मतलब उसको तनाव में लूं। आप कहां सहज, लेकिन ये दोनों अवस्था में आप विनम्र हैं, ये देखा जाता है। आप में प्रेम है, करुणा है। वो शिव देख लो, वो पहली अघोरनी तो एक स्त्री बनी, पार्वती जी। वहां तो आपको कोई नहीं, कितने भजन है कि भोला, फिर उनको गजरा नहीं दिया तो भोलेनाथ तो एकदम आदमी बना दिए उनको यार। कि पार्वती का गजरा नहीं लाए तो पार्वती नाराज हो गई, तो भोले बाबा उसको पटाने लग गए। वहां तुमको चलेगा, लेकिन कोई एक साधु यदि स्त्री को रख दे तो 1000 सवाल, क्योंकि ये काम केवल भगवान कर सकते हैं, और आप कोई नहीं। क्योंकि आप तो वही देखोगे ना। देखो आपने चश्मा पहना है, हम्म, इसमें यदि लाल कलर होता तो आप मुझे क्या देखते? रेड देखते सिंपल, चश्मा शिव उतारो, के